हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज से हम अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, और अपना सेकेंड चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पार्ट 1 है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सारा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे दोस्तों, और कल से हम अपने प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। सो चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपका इजीएस्ट चैप्टर समझिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दोस्तों। आपके जितने भी 17 मार्क्स इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे वो पूरे आपके हाथ में समझिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में बहुत इजी पूछेगा और फिक्स क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा और सारे क्वेश्चंस भी आपको इस चैप्टर के सॉल्व कराता जाऊंगा, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। आज का वीडियो सारा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का सारा क्वेश्चंस आपको इसी में से पूछेंगे, सो इंपॉर्टेंट है। कल से हमारे प्रॉब्लमेटिक चैप्टर्स स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। सो चलिए हमारे आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, जैसे हमारा चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? अगर आप डेफिनेशन या मीनिंग अच्छे से समझेंगे चैप्टर का तो पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा। सो चलिए हम मीनिंग से देखते हैं हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। The concept of time value of money can be described as the value of money received today has more value than the value of money received tomorrow। So दोस्तों, क्या कह रहा है? वैल्यू ऑफ मनी यानी जो पैसा आज हमारे पास है वो पैसा अगर हम कंपेयर करेंगे कल के पैसों से यानी तुम्हारों का पैसा से, तो हमारा आज का पैसा कम है बोल के बता रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको मेरे लैंग्वेज में समझा देता हूं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी जो हमारा कल का पैसा होगा यानी जो आने वाला कल का पैसा होगा उसका वर्थ, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी कंपेयर टू आज के पैसों के हिसाब से। एग्जांपल के तौर पर मैं समझाऊंगा आपको। आप एक आज प्लाट ले रहे हो, आज एक आप फॉर एग्जांपल के तौर पर प्लाट ले रहे हो, प्लॉट यानी जो जमीन होती है प्लॉट ले रहे हो, वो आप 25 लाख में ले रहे हो। आप एक 10 साल रुक जाइए, उस प्लाट का वैल्यू करोड़ों में जाएगा। जैसे आपके पापा या मम्मी के मुंह से सुना होगा, हम ये प्लाट लेना था, ये प्लाट हमारे जमाने में 30,000 में था बोल के बोलते थे। वो आज के जमाने में हम देखें तो 30 लाख का भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू बढ़ जा रहा है, टाइम के हिसाब से वैल्यू बढ़ जा रहा है। टाइम के हिसाब से वैल्यू बढ़ने को या तो फिर कम होने को हम वो सब पढ़ते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में दोस्तों। हर जगह टाइम का वैल्यू, टाइम के हिसाब से पैसा का वैल्यू बढ़ता तो है या तो फिर घटता तो है, लेकिन कांस्टेंट नहीं रहता है। सो हमको इस चैप्टर में सारा टाइम के हिसाब से अपने पैसे का वैल्यू क्या रहेगा वो आपको सारा इस चैप्टर में पढ़ना रहेगा दोस्तों। ये था हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मीनिंग दोस्तों। सो सर, अब हमको ये तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का तो मीनिंग मालूम हो गया, लेकिन हमें यहां पर हमें बीकॉम में ये चैप्टर क्यों है? क्योंकि दोस्तों अब इसमें आपको मेन कॉन्सेप्ट दिया है, अगर आप अब से पैसा अगर इन्वेस्ट करना चाहोगे यानी इन्वेस्ट करना चाहोगे तो आपका फ्यूचर में इसका पैसा आपको ज्यादा मिलेगा बोल के ये इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड चैप्टर है। सो अब प्रेजेंट से ज्यादा आपको फ्यूचर मनी के बारे में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ये चैप्टर सिखाने के लिए आपको ये बीकॉम में चैप्टर दिया गया है दोस्तों। अब रीजंस क्या क्या होंगे, नीड क्या क्या होंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, यानी फ्यूचर में अगर आप अब अगर से आपके पैसा सेव करके अगर आप फ्यूचर में यूज करना चाहोगे तो उसके एडवांटेजेस या तो फिर नीड क्या क्या रहेंगे आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए। सिर्फ आपको मैं आपको समझाने के लिए ये दे रहा हूँ, ये सब आपको 2 मार्क्स में ये पूछ सकता है। सो फर्स्ट रीजन हो सकता है री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, यानी अगर आप पैसा अगर आपसे सेव करके फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। यानी कोई भी क्या भी आप बैंक में इन्वेस्ट करो या तो फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करो, वो कोई तो कोई इंटरेस्ट रेट देते हैं। इंटरेस्ट रेट से क्या होता है, आपको फायदा होता है। सो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बढ़ जाती है अगर आप सेव करके इन्वेस्ट कर रहे हो दोस्तों। सेकंड है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अब जैसे आप फ्यूचर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, फ्यूचर सर्टन भी हो सकता है तो फिर अनसर्टन भी होता है। सो फ्यूचर्स के लिए सेविंग करने के लिए आप प्रेजेंट से इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में उसका वैल्यू बड़ा हुआ आपको मिलेगा दोस्तों। उसके बाद थर्ड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है अकाल आना, यानी कहीं पे भी इन्फ्लेशन, आप जैसे हाल में देख लीजिए पाकिस्तान या तो फिर श्रीलंका में इन्फ्लेशन आया था। वहां पे क्या होते हैं 100 रुपए का आटा हजार रुपए में मिल रहा था। क्यों? इन्फ्लेशन के कारण। अगर अब सेव करेंगे, अगर इन्फ्लेशन आया तो वही पैसे आपको इंपॉर्टेंट होंगे, वही पैसे आपको काम आएंगे, इन्वेस्टमेंट करे सो बोल के भी आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ सकते हैं। उसके बाद पर्सनल कंजम्पशन प्रेफरेंस, यानी आपका प्रेफरेंस कोई भी पर्सनल, यानी मेरा प्रेफरेंस है कि मैं पैसे यूज नहीं करूंगा, मैं सेव करूंगा, फ्यूचर में यूज करूंगा। ये सारे रीजंस हो सकते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। ये सारे रीजंस आपको दिए हैं या तो फिर नीड दिए हैं, आपको 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है नीड फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, या तो फिर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है दोस्तों। ये हो गया हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का दोस्तों कॉन्सेप्ट पूरा। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है
टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी, टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी का आपको कॉन्सेप्ट आपको सिलेबस में पर्टिकुलर मेंशन करके दिया है, तो 2 मार्क्स में आपको पूछने के संभावना है। इसका मीनिंग होता है टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी इज एन इंडिविजुअल्स preferences for possession of a given amount of money now rather than the same amount at some future time. So time preference for money का मतलब क्या होता है, ये इंडिविजुअल का डिसीजन है कि वो उनका डिसीजन है कि वो जो भी पैसे खर्चा करना है वो अब खर्चा करेंगे रादर देन स्पेंडिंग इन द फ्यूचर। वही पैसा वो फ्यूचर में खर्चा करने से अच्छा है वो अब पैसे खर्चा करने को प्रायोरिटी देते हैं, उसे हम कहेंगे टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी। हम इसमें क्या कह रहे थे, हम इसमें कह रहे थे अगर हम यहां से सेव करके फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा, लेकिन टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी क्या कर रहा है, वो लोग इंडिविजुअल पोजीशन होता है, इंडिविजुअल्स में क्या कर रहे हैं, टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी में क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अब का पैसा अब हम यूज करेंगे, अब हम इस्तेमाल करेंगे रादर देन यूजिंग इन द फ्यूचर। फ्यूचर में यूज करने से अच्छा है वही पैसा हम अब यूज करें, सेविंग्स कुछ नहीं करेंगे, हमारे फ्यूचर का पड़ी नहीं है, उसे हम कहेंगे टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी। रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, अब रीजंस यहां पर दिया है रिस्क। कोई बहुत लोग होते हैं रिस्क के कारण इन्वेस्टमेंट नहीं करते, सेव नहीं करते, उनको आगे जाके पता नहीं होता कि हमारे फाइनेंस, हमारे पैसे, हमारा फाइनेंस सेव रहेगा या नहीं बोल के वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वही पैसा आज के दिनों में यूज करते हैं। सेकंड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जैसे मैंने कहा कभी भी अकाल आता है तो आपके पैसे का वैल्यू घट जाता है। जो पैसे में आटा आपको 100 रुपए में आ रहा था वही आटा आपको 1000 रुपए में आएगा, तो 1000 रुपए का आटा आ रहा है तो 100 रुपए लेके क्या करेंगे बोल के वो अभी यूज कर लेते हैं। थर्ड है प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन। सो ज्यादा प्रेफरेंस वो जो कोई भी पर्टिकुलर इंसान, कोई भी इंडिविजुअल इंसान प्रेफरेंस देता है अब हम प्रेजेंट यूज करेंगे रादर देन यूजिंग इन द फ्यूचर। पर्सनल वो उनका ओपिनियन हो सकता है दोस्तों। सो ये था हमारा टॉपिक टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी का दोस्तों। सो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। सो टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करने के टेक्निक्स क्या क्या होंगे वो आपको पढ़ना है। सो जितने भी आपके चैप्टर में ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं ये सारे आपको प्रॉब्लमेटिक सिर्फ इन दोनों टेक्निक्स के ऊपर रहेंगे, या तो फिर कंपाउंडिंग पे रहेंगे या तो फिर डिस्काउंटिंग रहेंगे। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करने के 2 टेक्निक्स है, एक है कंपाउंडिंग टेक्निक, दूसरा है डिस्काउंटिंग टेक्निक। अब कंपाउंडिंग टेक्निक क्या होता है, कंपाउंड वैल्यू कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी। सो दोस्तों कंपाउंडिंग क्या करता है, कंपाउंडिंग का मेन मकसद होता है कोई भी आपके पैसे का वैल्यू, अब प्रेजेंट पैसे का वैल्यू फ्यूचर में क्या होगा वो पता करने के लिए हम कंपाउंडिंग टेक्निक यूज करते हैं। यानी आपके पास पैसा है, आपके पास फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए आपके पास 100 रुपए है और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है, आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 1 साल के बाद उन पैसों का वैल्यू क्या होगा। सो 1 साल के बाद क्या होगा, आपके पास 100 रुपीज है, 10% आपको मिल रहा है 1 साल के, तो इससे आपको कितने मिलेंगे, आपको मिलेंगे 1010 रुपीज। ये होगा आपका फ्यूचर वैल्यू। ये फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट करने का हम कंपाउंडिंग टेक्निक में करते हैं दोस्तों। कंपाउंडिंग टेक्निक क्या बताता है हमें, कंपाउंडिंग टेक्निक हमें अब प्रेजेंट पैसे का वैल्यू और फ्यूचर में क्या होगा वो आपको कंपाउंडिंग टेक्निक बताता है दोस्तों। फर्स्ट टेक्निक हो गया। उसके बाद देखिए डिस्काउंटिंग टेक्निक। डिस्काउंटिंग टेक्निक रिवर्स है कंपाउंडिंग टेक्निक का। ये क्या बताता है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू मनी इज नोन एज डिस्काउंटिंग। सो डिस्काउंटिंग क्या कहता है, आपको फ्यूचर मनी दिया जाएगा, फ्यूचर में आपको पैसा कितना मिल रहा है, रेट दिया जाएगा कि आपको ये रेट के हिसाब से मिल रहा है, आपको प्रेजेंट में उसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको पता करनी होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए आपको फ्यूचर में 100 रुपीज मिल रहे हैं, 100 रुपीज आपको फ्यूचर में मिल रहे हैं, 10% रेट ऑफ रिटर्न है, 10% रेट ऑफ रिटर्न है, 1 साल के वास्ते इन्वेस्ट कर रहे हो तो कितना हो गया, आपको कितना, आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, आपका प्रेजेंट वैल्यू 90 रुपीज है। सो 90 रुपीज 0.1 आ जाएगा, 90 रुपीज आपका वैल्यू है। 10 साल के वास्ते सॉरी 1 साल के वास्ते इन्वेस्ट कर रहे हो, 10% रेट ऑफ रिटर्न है, आपको मिला था 100 रुपए। सो डिस्काउंटिंग में क्या होता है, डिस्काउंट में आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना होता है और वही आपको कंपाउंडिंग में आपको फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। समझ गए दोस्तों। सो दोनों टेक्निक एक बार कवर कर लीजिए। टेक्निक में क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या होता है, प्रेजेंट आपको कंपाउंडिंग में क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू दिया जाएगा मनी का, आपको फ्यूचर का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड आउट करना होगा।
और डिस्काउंटिंग में क्या होगा, आपको फ्यूचर का वैल्यू दिया जाएगा, फ्यूचर में आपका पैसे का वैल्यू इतना होगा, आपका प्रेजेंट पैसा कितना है वो आपको पता करना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तीन आपको सिलेबस में इसमें तीन कॉन्सेप्ट में सॉल्व करो बोल रहा है, कंपाउंड टेक्निक, एन्युटी मेथड, सिंगल मेथड, मल्टीपल मेथड में, और डिस्काउंटिंग में तीन मेथड होंगे। एक एक वीडियो पर्टिकुलर बनाते जाएंगे और अपना सिलेबस हम चैप्टर अपना फिनिश करेंगे दोस्तों। ये था हमारा आज का वीडियो, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। कल से हम कंपाउंडिंग टेक्निक से क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। दोस्तों मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जैसे क्लासेस स्टार्ट कर दिया था बीकॉम 5th सेम के लिए, जिसका लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पे सारे क्लासेस मिल जाएंगे दोस्तों, एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। सो आप वो लिंक ओपन कर लीजिए, सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लासेस एक ही जगह मिल जाएंगे दोस्तों। ऐसे ही वीडियो अपलोड होती जाएंगे, सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।